हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? सही हो गए? देखो 3 महीने रह रहे तुम्हारे एग्जाम को। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों के तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब कुछ ऐसे टिप्स ले लो जो ये 3 महीने काम कर लो, पेपर फोड़ दोगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस गलत नहीं होगा। मैं साबित कर रहा हूँ। आज से 3 महीने बाद तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखोगे कि यार भैया क्या आइडिया बताया था, एकदम टॉप कर गया मैं। ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। अगर गलत हुआ भाई चैनल बंद कर दूंगा। और बताओ, बहुत गंदा तरीका, बिल्कुल इससे गंदा क्या हो सकता है मेरे लिए कि अगर मैं चैनल बंद कर दूं। लेकिन ऐसी तरीका बताऊंगा यार, अगर उस पर अमल कर गए ना, फाड़ दोगे पेपर। मैं बता रहा हूं, मैंने ये करा था ना। हाँ पढ़ा यार। देखो पहले तो अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो यार, इतने बेकार क्यों बन रहे हो यार? आपको जब पता है कि 10th और 12th चल रहे हैं तो आपको कुछ तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी ना पहले से। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। पहली चीज, मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्लास में, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा, टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पेन पेपर लेके बैठ जाओ अगर दिक्कत हो रही है तुम्हें। वैसे मैं तो बता दूंगा, तुम समझ भी जाओगे इतने आसानी से। ठीक है, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज देखो, मैं वीडियो एडिट नहीं करता, तुम लोगों को पता है। पिछली वीडियो मैंने देख ली, जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। मैं जैसे जो बोलूंगा वो मैं सीधे डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मुझे ये डर नहीं होता कि यार वीडियो एडिट करनी है या ये लगाना है वो लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलूंगा सीमने सामने रहेगा। तो देख लो, पहले क्या करना है ना, आप लोगों को ध्यान से समझना जो एक एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को ओसवाल के सैंपल पेपर खरीदनी है। अब आती है, सबर करो बता रहा हूँ क्यों। ओसवाल का सैंपल पेपर खरीदो तुम लोग, जिन लोग 10th और 12th में, स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि मैं अपनी ही बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। विश्वास रखो यार, अरियंत ले लो, बहुत सारे होते हैं, मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता। अरियंत का एक आध नाम पता है मुझे, लेकिन बेकार होते हैं। अरियंत बहुत बेकार होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें हद से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अरियंत को प्रेफर नहीं करता, ठीक है। बेसिकली मैं ओसवाल को प्रेफर करता हूँ। अब सुनो मेरी बात। ओसवाल लेने के बाद वहाँ पे उसके पास एक बुक होती है, 15 सैंपल पेपर की बुक। ओसवाल 15 सैंपल पेपर की हर सब्जेक्ट की बुक निकालते हैं। 10th के लिए भी निकलती है, 11th और 12th के लिए भी। 11th में तो लेने का फायदा नहीं है, 12th के लिए भी निकलती है। अब फिर एक बार बात ध्यान से सुनो। ओसवाल का सैंपल पेपर तुम लोगों ने ले लिया। अब सैंपल पेपर लेने के बाद वहां पे आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर में लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, ठीक है ना। मतलब 1 पेपर इक्वल टू 30 क्वेश्चन। और आप लोगों के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। सिमिलरली आप लोगों के पेपर में भी आते हैं, लेकिन वो एक पेपर में 13 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 पेपर में 30 क्वेश्चन, एक पेपर के हिसाब से 15 पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए? 450 क्वेश्चन। गलत तो नहीं बोला? 15 30 जा 450, सही बोला ना मैंने? एक सेकंड रुको, कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं। ये देखो, ये रहा कैलकुलेटर, ऑन कर दिया है। 15 इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू कितने क्वेश्चन आए? 450, है ना। 450 क्वेश्चन। मतलब समझ रहे हो? आपको 450 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लोगे, ऐसा जो आ जाए तो फोड़ के आ जाओ। अब कितनी ज्यादा, मेरे को एक चीज बताओ, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन 450 में से वो कोई ना कोई वो 30 क्वेश्चन उठ जाएंगे? भाई 100% से भी अब प्रोबेबिलिटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। भाई एक चीज सुनो, तुम 30 क्वेश्चन एक पेपर के लिख लिख के, लेकिन हाँ लिख लिख के लिखना जरूरी है, लिखना मत भूलना। लिख लिख के तुम्हें 30 क्वेश्चन एक पेपर के तुम करोगे, और ऐसे ही तुम 15 पेपर करोगे तो 15 30 जा 450, 450 क्वेश्चन तुम अपने तैयार कर लोगे। अब उन 450 में से मैं बता रहा हूँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ नहीं तो 95 से 100 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा उसमें से। यार तुम अगर सेम कोटिंग लैंग्वेज भी लिख के आओगे ना उनकी, पेपर फाड़ दोगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। सेम ये चीज़ मैंने 10th और 12th में करा, तो मेरा कैसे रहा मैं अपना 10th का बताता हूँ। 10th में मुझे श्योर था कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, है ना। मुझे इतना था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं नॉर्मल पढ़ाई अच्छे से कर रहा था। मैंने लिया ओसवाल का सैम्पल पेपर खरीदा मैंने। 15 सैम्पल पेपर की 3 बुक खरीदी, एसएसटी, साइंस, मैथ। और किसी सब्जेक्ट की नहीं खरीदी मैंने। इंग्लिश की मैं नहीं खरीदता, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। एसएसटी, साइंस, मैथ खरीदी मैंने। अब क्या हुआ, मैं जब एसएसटी करने बैठा, एसएसटी का पेपर मैंने पूरा 15 पेपर ऐसे ही करे सॉल्व, लिख लिख के याद करके, लिख लिख के याद करके, लिख लिख के याद करके। 2 महीने मुझे लगे, जनवरी और फरवरी। मार्च में मेरा पेपर था, 2-3 मार्च से पेपर था मेरा। करा भाई, 15 पेपर में से आ गया क्वेश्चन। 95 नंबर का मुझे पेपर आता था, 95 का करके आया था। 5 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे पता था वो गलत जाएगा। घर आके बता दिया घर वालों को 95 नंबर आएंगे, 95 ही आए। सिमिलरली मैथ में मेरे को 72 नंबर का आता था, 80 नंबर का हमारा पेपर होता था। 72 नंबर का मुझे मैथ में आता था, 72 करके आया, घर पे आया 72 बताया, 72 ही आए। 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के मेरे गलत जाने ही थे, मुझे पता था, क्योंकि मैंने वो कोई बुक में नहीं था ना क्वेश्चन। बुक में होता तो कर लेता, बुक में था ही नहीं वो क्वेश्चन, इस वजह से नहीं हुआ।
अब होते हैं 2-3 क्वेश्चन टफ बनाते हैं मैथ वाले, उसमें दिक्कत नहीं है। साइंस में सिमिलरली इसी तरीके से साइंस में मुझे पता था कि मैं करके गया हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, करके आ गया 95 साइंस में आ गया, कर गया टॉप 95 93 पॉइंट कुछ % आ गई मेरी आराम से। हिंदी में मेरे को हिंदी में नंबर काट लिए थे उन लोगों ने मेरे, बताओ भाई, क्या पता हिंदी की भी ले लेता। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं थी हिंदी की लेने की, सब बकवास बातें होती है हिंदी लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलरली 12th में कॉमर्स लेके पढ़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कॉमर्स लेके पढ़ा हूँ, लेकिन कॉमर्स में भी कम अकाउंट्स हो गया तुम्हारा, BST हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 99 आए इकोनॉमिक्स में, विश्वास नहीं करोगे। कैसे आए हैं? इसी तरीके से आए हैं सिमिलरली। पेपर लिया, सॉल्व करा, लिख के भाई फाड़ के आ गया पेपर। कॉन्फिडेंस इतना हाई था ना, जब बताता था ना किसी को एंकर, एक एटीट्यूड आता था चौड़पन के, क्या भाई तेरा भाई लाया 99, तुम लेकर आओ तो बताओ ला सकते हो, नहीं ला सकते ना तो बोलो मत, ये हाल था। पता है, बता दिया मैंने तुम लोगों को वो टिप जो तुम्हें अब फॉलो करना है। कोई ज़्यादा इसमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना इसी चीज़ को फॉलो करो। 3 महीने हैं अभी, 3 महीने में आराम से लिख के करो भाई। मैं कह रहा हूँ यहीं आके कमेंट करोगे कि भैया पेपर बहुत बढ़िया गया यार, अच्छे नंबर आए। समझ में आया? अगले वीडियो में कुछ और ऐसे नए टिप्स दूंगा जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए लास्ट टाइम। तब तक के लिए बाय। लाइव आ जाऊँ क्या एक दिन? सोच रहा हूँ लाइव आऊँगा, सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़े से।